या आप रानी और क्रांतिकारी बनकर रहो, या हमारे बच्चे की मां और हमारी पत्नी। परंतु आपने उसका निर्णय अभी तक नहीं लिया, और वैसे भी हमारी दृष्टि में आपके उस निर्णय का कुछ महत्व ही नहीं रह गया। हम जा रहे हैं सावरिया। वैसे भी अब हम यहाँ रहकर क्या करेंगे? महाराज ने तो हमें हर क्षेत्र में असफल ठहरा दिया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। भैया, आपके पास गंधक होगा क्या? कितना चाहिए? जितने सब दे दीजिए। इतना गंधक का करोगे भैया? औषधि बना के। अच्छा, अभी लाया। अरे किलो भैया, 4 पसेरी खड़ा नमक और अम्ल। धन्यवाद। माई कर्मा आया क्या? कर्मा आया और वो सब भी लाया सरदार जो आप मंगवाए थे। ये खड़ा नमक और ये अम्ल। और ये बात समझ नहीं आई भैया कि ये सब पदार्थ आप काहे के वास्ते मंगवाए हैं? इसके मिश्रण से बनेगा विस्फोटक। विस्फोटक? नहीं समझ बेटा, ये सब ठीक नहीं। कहीं कहीं सब के कारण हमारी रानी साहबा और संकट में ना आ जाए। आप चिंता न करें काकी, हम जो भी कर रहे हैं सोच समझ के कर रहे हैं। एक क्षण, प्रधान, बारूद के बगैर विस्फोट? ससुरा बारूद कहाँ से आवेगा? वहीं से जहां इसका इस्तेमाल होगा। फिर तो धमाल होगा सरदार। तो हमारे बटालियन को इंस्पेक्ट करने के लिए किंग ऑफ झांसी आ रहा है। Cheers. You know, this is the only way to tackle those stupid idiots. समझ भैया, इस तरफ से तो जाना मुश्किल है, तो कहाँ से हम घुस पाए? वो रास्ते से चलते हैं। हाँ भैया, हम बाहर खड़े हैं, आप जाइए। जल्दी सरदार, जल्दी। आपकी बटालियन झांसी के कानून व्यवस्था को संभालने आई है या बिगाड़? ये तो हमें सेना दिखाई दे रही। झांसी के कानून व्यवस्था को संभालने के लिए इतने शस्त्र और सैनिकों की आवश्यकता नहीं मिस्टर नेल्सन।
जिनके लिए आपने झांसी का भविष्य दांव पर लगाया था। मिस्टर नेल्सन, ये हमारा अपराधी है, इन्हें हमें सौंप दो। ये हमारा अपराधी है, इन्हें हमें सौंप दो। Very sorry, Your Majesty. लेकिन ये हमारे prisoners हैं। इन्होंने ब्रिटिश बटालियन पर अटैक कर दिया है और एज पर ब्रिटिश लॉ इन पे ईस्ट इंडिया कंपनी में केस चलाया जाएगा और इन्हें पनिश किया जाएगा। इन्हें सेल में लेके जाओ। क्षमा कर दीजिए महाराज, हम क्या क्षमा कर दीजिए। हमारा मन पवित्र है महाराज। हमने जो कुछ भी किया है, हमने जो कुछ भी किया है इन फिरंगियों को झांसी से दूर रखने के लिए किया है महाराज। ये फिरंगी झांसी की सुरक्षा करने के लिए यहाँ नहीं आए हैं महाराज। झांसी पर नाजायज अधिकार पाने के लिए यहाँ है। इनकी नीयत बहुत गंदी है महाराज। आपसे एक विनती, महारानी साहब पे लगे सारे आरोप निराधार। महारानी साहब ने कुछ नहीं किया, जो कुछ हमने और कर्मा ने किया। महारानी साहब, इस रक्षाबंधन आपसे राखी तो नहीं बने, परंतु शायद हमारे आत्मसम्मान आपके लिए एक भाई की ओर से रक्षाबंधन की तुच्छ भेंट से। ये रक्षाबंधन की भेंट है अमरी बहन। ईश्वर साक्षी है, हमारा उद्देश्य किसी को हानि पहुंचाने का नहीं था। इन बमों में कोई भी हानिकारक पदार्थ नहीं था। हाँ महाराज, ये बम धमाके हमने फिरंगियन को शीश सुनाने के लिए किया है। हमें इनकी हुकूमत स्वीकार नहीं। झांसी हमारी है। पानी। कोई पानी बोला क्या? थैंक यू। तुम्हें पानी चाहिए? और तुम? तुम्हें भी पानी चाहिए, लेकिन मेरे पास एक ही गिलास पानी है जो तुम दोनों में से किसी एक को मिल सकेगा।
मित्र, किससे चाहिए पानी? तुम्हें या तुम्हें? वही चाहिए तेरा पानी। तू है तेरे पानी पे फिरंगी। तेरे इन हाथों से पानी पीने से अच्छा कि हम प्यासे ही मर जाए। Very nice. Very nice. Suits me just fine. नेल्सन के हाथ से पानी नहीं पिएगा, ठीक है? हम आप दोनों के इस बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। वचन है हमारा आपसे, शीघ्र ही आपको यहाँ से आजादी दिलाएंगे, शीघ्र ही। नहीं, यदि हमें यहाँ से बाहर निकलना ही होता तो हम इन फिरंगियों के हाथ आते ही नहीं। हम जानते हैं आप दोनों ने ये सब झांसी की प्रजा में क्रांति की लौ जलाने के लिए किया है। अवश्य हम सब संगठित होकर इन धूर्त फिरंगियों को इस धरती से भगा देंगे। और इस बार वो होगा जिसकी इन धूर्त फिरंगियों ने कल्पना भी नहीं की होगी। ताते गुरु, हमें लगता है ये आदमी हम हिंदुस्तानियों के पक्ष में काम कर रहा है, हमारी पीड़ा को समझता है। उसने समर सिंह और कर्मा के कार्यों को उचित ठहराते हुए अपने समाचार पत्र में कैसे विस्तार से लिखा है। किंतु भाई साहब, वो हमारी सहायता कैसे कर सकता है? ये फिरंगी समर भाऊ और कर्मा को प्रताड़ित कर रहे हैं, यातना दे रहे हैं। हमें कुछ भी कर इन दोनों को उनके कारागार से बचाना है। संभवतः ये जॉन लैंग हमारी इस संबंध में कोई सहायता कर सके। भाई साहब, क्षमा कीजिएगा, अपने साथियों को छुड़ाने के लिए ये तात्या ही काफी है। उन फिरंगियों के उपकार की क्या आवश्यकता है? नहीं ताते गुरु, हमें इस बार इन फिरंगियों को उनके ही ढंग से जवाब देना है। हम न्यायिक प्रक्रिया अपनाकर समर भाऊ और कर्मा को छुड़ाएंगे, ताकि उन पर लगे कलंक भी मिट जाए और झांसी पर कोई आंच भी ना आए। आप बस जॉन लैंग के बारे में पता कीजिए, कौन है वो, कहाँ रहता है। जो आ गया भाई साहब। हमें महाराज के भी दिए गए 2 विकल्पों में से कोई एक चुनना होगा। हमें शीघ्र ही निर्णय लेना होगा। महाराज, ये पत्र बुंदेलखंड के आसपास के मिले जुले रियासतों के राज्य अधिकारियों ने भेजे। पत्रों का आशय क्या? हम इस समय अत्यंत चिंतित हैं, किसी और समय देखिए। क्षमा कीजिएगा महाराज, जो चिंता आपको है वही चिंता पड़ोसियों के राज्य अधिकारियों को भी। हमारी चिंता पर उन्हें धन्यवाद पत्र भिजवाया जाए। महाराज, ज्यादातर पत्रों में इस बात पर जोर दिया गया है, जब झांसी जैसा शक्तिशाली राज्य अंग्रेजों की तानाशाही रोकने में सक्षम नहीं, तो हमारी तो बिसात क्या है। कई पत्रों में तो इतना तक लिखा गया है कि सुनने में आया है कि महारानी की बेदखल अंदाजी के कारण बटालियन यहां पर आई है। आप लोग जाइए, हम पत्रों का उत्तर बाद में देंगे। परंतु क्या करें, यदि इसी प्रकार राज्य के कार्य में विघ्न डालती
परंतु हम ऐसा होने नहीं देंगे। महारानी से कहो कि हम उन्हें शीघ्र मिलना चाहते हैं। ये भी नहीं समझ पाए कि उनके अति उत्साह के कारण पड़ोस की रियासतों के छोटे छोटे जागीरदार भी हम पर उंगली उठाने लगेंगे। महाराज, महारानी साहिब महल में नहीं है। हे देवा, इसने तो हमारे सारे कार्यों के बारे में अपने समाचार पत्र में लिखा है और हमारी कितनी प्रशंसा की है। हम नहीं जानते ये कौन है, परंतु ये हमें अवश्य जानता है। और आश्चर्य की बात तो ये है कि एक फिरंगी हिंदुस्तानी के पक्ष में लिखने का साहस कर सकता है। हाँ भाई साहब, ये जॉन लैंग केवल एक पत्रकार ही नहीं बल्कि बहुत ही विद्वान, विधि का ज्ञाता अधिवक्ता भी है। इसने कई हिंदुस्तानियों के लिए इन फिरंगियों के विरुद्ध मुकदमे लड़े हैं और जीता भी है। ताते गुरु, क्या हम इनसे मिल सकते हैं? भाई साहब, मैं प्रयत्न करता हूं। समरभाऊ और कर्मा विपत्ति में है और हम इन अंग्रेजों को जानते हैं। समय बहुत कम है। यदि हमने कुछ नहीं किया तो ये धूर्त फिरंगी उन्हें कारागार में ही मार डालेंगे। If you're ready to admit कि रानी लक्ष्मीबाई बंजारी के डिस्गाइज में तुम्हें फ्री कर ले गई थी और चीज क्रांति गुरु, तो मैं तुम्हें फोर्ट विलियम का मेन विटनेस बना दूंगा। अगर तुम कन्फेस कर लोगे तो तुम्हें पार्डन किया जा सकता है। Just lost your last chance. God help you now. ए फिरंगी, तूने क्या हमको अपना जैसा नीच कमीना समझ के रखा है? तो क्रिकेट प्रोफेशनल कहना चाहिए। आएगा, वो दिन भी अवश्य आएगा जब हम इन अंग्रेजों के खोजे हुए इसी खेल में उनको बार बार हराएंगे। मुझे आउटकाना वाला extraordinary person ही हो सकता है। Hi, I'm John Lang. रानी लक्ष्मीबाई, हमसे कीगा। Oh my God. मुझे अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। मेरी सामने झांसी की रानी खड़ी है। I can't believe. नमस्कार। बताइए, मैं आपकी क्या सवाल कर सकता हूँ? कर सकते हैं, इसीलिए तो हम स्वयं यहाँ आए हैं। Please, your wish is my command. आदेश दीजिए। आदेश नहीं, विनती है। समर सिंह और कर्मा को इन अंग्रेजों ने अकारण ही बंदी बना लिया। वो बिना किसी साक्ष्य के उन्हें मार डालेंगे। हम आपके कानून के माध्यम से उन्हें बचाना चाहते हैं। Please come, Your Excellency. Please, have a seat. धन्यवाद। Ram Swaroop.
जल्दी से Her Excellency के लिए कुछ। नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। Her Excellency, I still can't believe I'm sitting with the great lady who single-handedly teaches the East Indian Company and the British a lesson time and time again. नहीं जॉन साहब, ये प्रशंसा की बात नहीं, ये तो विवशता है। आप ही सोचिए, यदि आपके देश में कुछ हिंदुस्तानी आते और घिघियाकर आपसे वहां व्यापार करने की आज्ञा मांगते और आप तरस खाकर उन्हें अनुमति भी दे देते और फिर वो उसका नाजायज फायदा उठाकर आपके पूरे देश पर कब्जा कर लेते, तो फिर जो आप करते हम भी वही कर रहे हैं। Believe me, Your Excellency, I appreciate and sympathize with your emotions, and I have no words for your greatness. हमारी दृष्टि में तो आप बड़े हैं, सच बोलना जानते हैं, और हमें आप जैसे ही सच्चे मित्र की आवश्यकता है। Please, anything for you, ma'am. जॉन साहब, इस बार हम कानूनी प्रक्रिया से अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं, ताकि ये सीधे साधे हिंदुस्तानियों पर अत्याचार करने से पहले 10,000 बार सोचने के लिए विवश हो जाए, क्योंकि लेखनी की धार तलवार की धार से अधिक पैनी होती है। Definitely, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। हमें समरभाव और कर्मा के मुकदमे में आपकी सहायता की आवश्यकता है। आपके समाचार पत्र के लेख से सारे हिंदुस्तान को ये पता चल जाएगा कि अब इन फिरंगियों के विरुद्ध आम हिंदुस्तानी भी आवाज उठाने लगा है। हमारी प्रजा बिना किसी पूर्व सूचना के। महाराज, जब से ई फिरंगी सेना झांसी में आया है, हम सबका जीना मुश्किल हो गया है। दिन का काम और रात की नींद दोनों चौपट हो गई है। ये फिरंगी हमें कहीं भी पकड़ लेते हैं। हम सब के दुकान में घुस के जबरदस्ती सब सामान ले जाते हैं और पैसा मांगते तो मारते हैं। आप ही बताइए महाराज, ऐसे कैसे जी पाएंगे? महाराज, फिरंगियों ने अपने घोड़े खेतों में चला दिए हैं और फसल चौपट हो गई है। हम ऐसे कैसे जी पाएंगे महाराज? क्षमा कीजिए महारानी साहिब, महाराज ने किसी को भी जाने की अनुमति नहीं दी है। महाराज, कल तो हद हो गई। कुएं पर हम सबको पानी भरे से रोक दिए। जबरदस्ती हम सबका घूंघट हटावे को कह रहे हैं और कहते हैं कि तुम सब औरतों की भेष में क्रांतिकारी हो। अरे झांसी के राजा तो आप हैं। इन फिरंगियों को अत्याचार करने से रोकिए महाराज, रोकिए। महाराज, एक आदमी चिल्ला रहा था, कह रहा था कि झांसी के किला पे कब्जा कर लेंगे। काहे कि महाराज का कौन उत्तराधिकारी नहीं है। किसकी मजाल है? और तुम्हारी हिम्मत कैसे नहीं हमारे सामने इस तरह की बात करने की? बोलने दो रघुनाथ, छोड़ दो। यह हमारी प्रजा है, अपनी चिंता व्यक्त करने का अधिकार है। इनमें इनकी क्या गलती? ब्रिटिश बटालियन स्वयं नहीं आई है, अपनों ने उन्हें आमंत्रित किया और आमंत्रित अतिथियों के कष्ट तो भुगतने ही पड़ेंगे। परंतु आप लोग चिंता ना करें, संकट यदि आया है तो वो दूर हो जाएगा। झांसी नरेश अभी जीवित है। आप सबके नुकसान की भरपाई हम स्वयं करेंगे। भाई साहब, उन धूर्त फिरंगियों ने समर सिंह और कर्मा की दुर्गति बना दी है। अब जॉन लैंग का बाहर रहना सुरक्षित नहीं है भाई साहब। ये सारे फिरंगी उसके विरोध में हैं। और वो नेल्सन, उसे तो बस अफसर की तलाश है। जैसे ही उसे अफसर मिलेगा, वो जॉन लैंग के विरुद्ध षड्यंत्र करके उसे फंसा सकता है। हमें कुछ करना होगा भाई साहब।
महाराज से जॉन लैंग को इस महल में ठहराने की अनुमति नहीं। महाराज, आप यहाँ? हमें लगा आप हाथ में तलवार लेकर घोड़े पर सवार होकर अपने भाइयों को छुड़ाने के लिए गई। आपकी दृष्टि में वही सब कुछ है। झांसी की प्रजा ने भाई साहब, अब हम क्या करें? जो आवश्यक है, आप जाइए और जॉन लैंग को महल में लाइए। शीघ्र ही चाहिए। जो आज्ञा भाई साहब। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।